दोस्तों बीएसपी में अब कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो घर वापसी कर चुके हैं और जो नहीं कर पाए हैं उनको भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। जी हां, पिछले कुछ दिनों से जयप्रकाश को लेकर काफी चर्चाएं थीं कि वो कब बीएसपी में आएंगे। तो लो दोस्तों, बहुजन समाज के लिए एक खुशी की बात है कि दोस्तों कुछ दिनों से बीएसपी अपने पुराने नेताओं को जोड़ने की तैयारी में लगी है। कुछ तो नेता जुड़ चुके हैं बीएसपी के साथ और कुछ आने की सोच रहे हैं। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में जयप्रकाश का नाम आया था और ये कहा जा रहा था कि जयप्रकाश जी कब बीएसपी ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और जयप्रकाश भी बीएसपी के साथ आ रहे हैं। उनको संदेशा जा चुका है और जल्द ही ये खबर आप लोगों तक पहुंच जाएगी कि उनको फिर से पार्टी में शामिल कर दिया गया है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों मैं हूं आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों बीएसपी के लिए इस वक्त काफी सक्रियता दिखाने का समय है। एक चूक से बहुत कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन जिस तरह से बीएसपी अपने पुराने नेताओं को वापसी ले रही है उससे तो यही लगता है कि लोकसभा का चुनाव हो चुका है, उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं और थोड़ी ही दिन के बाद विधानसभा का भी चुनाव शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों 2027 की जो राह है आयरन लेडी बहन मायावती के लिए, वो रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। जिस तरह से आकाश आनंद जी बीएसपी से नवयुवाओं को जोड़ रहे हैं और ये मीटिंग में बहन जी और आकाश आनंद जी ने ये साफ कह दिया था कि उनके पुराने नेता अब बीएसपी में वापस आएंगे। जहां पर अगर हम बात की जाए तो कुछ दिनों पहले ही सुजीत सम्राट जी को बीएसपी में जोड़ लिया गया था और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की भी चर्चा बहुत तेज है कि उनको लिया जाएगा। जहां पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी की बात है, उनको भी संदेशा जा चुका है, शायद ही उनके आने की भी खुशखबरी बीएसपी में फौरन मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सफर जो बीएसपी का इस वक्त चल रहा है काफी कठिन है, जबकि लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं आई है और षड्यंत्र पे षड्यंत्र बहुजन समाज के लिए निकलता चला आ रहा है। लोग ये चाहते हैं कि जो भी बहुजन नेता हैं या बहुजन समाज के लोग हैं वो बहुजन मायावती जी से कट जाएं, उनको दो चार भागों में विभाजित कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मान्यवर काशीराम जी की बनाई हुई बीएसपी को कोई जल्दी मिटा नहीं सकता, ना ही बांट सकता है, क्योंकि उनकी रहबर बहन मायावती जी हैं और बहन मायावती जी के उत्तराधिकारी और बीएसपी की कमान संभालने वाले नवयुवा आकाश आनंद जी भी अब बीएसपी में शामिल हो चुके हैं। तो दोस्तों खबर तो बड़ी तेजी से चल रही है कि बहन जी ने उपचुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारी की है, 6 सेक्टर बांट दिए हैं और सभी सेक्टरों में उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, लोगों को बीएसपी की अहमियत सिखा रहे हैं, बीएसपी की अहमियत बता रहे हैं, किस तरह से एसटी एससी ओबीसी को जो लोग निशाना बना रहे हैं उन निशाने से बचाने की कोशिश की जा रही है, उनको उस तरह के जो राजनीतिक षड्यंत्र है उनसे बचाने की कोशिश की जा रही। इसलिए दोस्तों बीएसपी का इस बार 2027 में बड़े फुल बहुमत के साथ आना जरूरी हो गया है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से जातिवाद की तलवारें बहुजन समाज के सिर पर लटक रही हैं, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में बहन मायावती जी की पार्टी को खत्म करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन दलित समाज आज भी बहन जी के साथ खड़ा हुआ है। दलित समाज को हर उस पार्टी के साथ बांटने की तैयारी चल रही है जो बहुजन समाज की पार्टी बताकर और उनको सहानुभूति देकर बहन जी के लोगों को बांटा जा रहा है। तो दोस्तों अब भी हम सभी को बीएसपी के साथ खड़े होने की जरूरत है। बहन मायावती जी जिस तरह से अपने लोकतांत्रिक इरादे के साथ, संविधान के साथ और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के साथ बीएसपी को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं दोस्तों, इसको लेकर यही लगता है कि जयप्रकाश जी भी जिस तरह से बीएसपी से 6 साल
दूर रहें, यानी कि पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। अब दोस्तों 6 साल पूरे हो चुके हैं। खबर सूत्रों से ये मिल रही है कि जयप्रकाश जी ने भी जिस तरह से बयानबाज़ी कर रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बहन जी तक संदेशा पहुँचा रहे हैं कि उनको वापस ले लिया जाए। और दोस्तों एक खबर ये भी है कि पार्टी से निष्कासित होने के बाद वो चाहते तो किसी और पार्टी में जा सकते थे, लेकिन उन्हें इंतजार था बहन मायावती जी का और अपने दलित समाज के उन भाइयों के साथ ही वो काम करना चाहते थे, जिस तरह से वो आज भी बीएसपी में निकाले जाने के बाद भी बीएसपी को पीछे से सपोर्ट हमेशा करते नजर आए हैं। जबकि अब कई ऐसे नेता हैं जिनको बीएसपी में जोड़ने की तैयारी चल रही है, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी कौशाम्बी से थे, बहन जी के हर निवाला हर प्याला हुआ करते थे। कुछ ऐसी अनबन के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बीएसपी से निकाल दिया गया था। निकाल क्या दिया था दोस्तों, निष्कासित किया गया था किसी वजह से, और फिर वो कांग्रेस में चले गए। और उसके बाद भी अब खबर ये आ रही है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को भी न्योता दिया जा चुका है बीएसपी में शामिल होने के लिए। तो दोस्तों आपकी क्या राय है कि इन जयप्रकाश जी को बीएसपी में शामिल होने के बाद बीएसपी का रुख क्या होगा? बीएसपी 2027 की तैयारी में जिस तरह जुटी है, उस तैयारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या देश को एक दलित नेता मिल सकता है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। चलते हैं दोस्तों, नई खबर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।